जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारा इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लेके आया हूं। दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों आपको पता है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं और वो फिलहाल ईडी के हिरासत में है। तो दोस्तों और उन पर जो चार्ज लगा है वो शराब घोटाले का चार्ज लगा है। तो आपको बता दूं इससे पहले ईडी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके हवालात की हवा खिला रहे हैं। वहीं उनके ईडी के निशाने पर बने हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बार बार उनको ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा था लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने बहुत जल्द ही उनको अपनी हिरासत में ले लिया और फिलहाल वो हवालात में ही हवा खा रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा जो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बहुत ही कदावर नेता सब अंदर जा चुके हैं। और कुल मिला के ये कहूँ जो दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी का शासन हुआ है तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों पे एक लगाम लगाने का कोशिश किया है। और ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी जो है आरोप लगा रहे हैं जो भाजपा के इशारे पे ईडी काम कर रही है। लेकिन सारे किसी का हो, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल जरूर रखना होगा, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को मिटाने का उद्देश्य हमारा जो भी सरकार आए केंद्र में या फिर राज्य में, उनका लक्ष्य होना चाहिए भ्रष्टाचार को मिटाना। क्योंकि आज भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे समाज के लिए बन चुका है। और जैसे कि आपको पता ही होगा जो बहुत बड़े राजनेता सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तरह तरह कोई जमीन घोटाला, कोई नौकरी घोटाला, कोई फिर शराब घोटाला। तो इस तरह के भ्रष्टाचार करते रहते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर भाजपा के कद्दावर नेता मनोज तिवारी ने क्या कहा, चलिए ये आपको मैं दिखाता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। दोस्तों वहीं बहुत सारे नेताओं के द्वारा अपना अपना प्रतिक्रिया दिया गया, लेकिन
इस पर एक आपका जो दिल्ली सरकार में मंत्री है अतिशी, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। देखिए, हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रता पूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। दोस्तों, नेता अपना राय मशवरा प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है जो ईडी के द्वारा जो दिल्ली के 3 बार के बनने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।